कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं कि उनकी बदनसीबी कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की, उसकी बदनसीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो वाकई बहुत परेशान थी और उस परेशानी से निकलने के लिए उसने तमाम कोशिशें की, मगर उसकी कोशिशें नाकाम हो रही थी और वो जितना उस परेशानियों से निकलने की कोशिश कर रही थी उसमें उतना ही उलझता जा रही थी। और साथ वो अकेली नहीं थी, दो नन्ही जान भी उसका वैसे ही पीछा कर रही थी, वैसे ही उलझती चली जा रही थी कि क्या कभी वो दो नन्ही जान और एक बड़ी लड़की उस परेशानी से, उस बदनसीबी से बाहर निकल के आ सकेगी, यह भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर की। दरअसल एक 14 साल की लड़की है और उसकी बदनसीबी की कहानी शुरू होती है सन 2013 से। ये सन 2013 का वो वाकया है जब कोर्ट ने उसके माता और उसके पिता को हमेशा हमेशा के लिए अलग रहने की हिदायत दे दी कि अब आप साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उसके मम्मी और उसके पापा अक्सर झगड़ा करते थे, अक्सर घर में शोर शराबे की आवाजें आया करती थी। वो लड़की कई बार अपने परिवार को समझाने की कोशिश भी करती थी, मगर उसकी कामयाबी या उसकी सफलता कभी मिल ही नहीं पाई और वो लड़की उन अपने माँ बाप में लगातार पिसती चली जा रही थी। सन 2013 में जब कोर्ट ने आदेश दिया कि तुम दोनों अलग रह लो, तो वो दोनों तो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और अपनी अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं, मगर ये लड़की अकेली रह जाती है, जिसकी उम्र 14 साल है, नाम प्रिया है और वो वहीं जबलपुर में ही किसी के यहाँ प्राइवेट नौकरी करती है और नौकरी कर अपना पेट पालना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे वो लड़की बड़ी भी होने लगती है और सन 2017 में जब वो लगभग 17 साल के आसपास की हो जाती है, तब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि बिलहरी का रहने वाला है। नाम उसका अमित चोलकर है। अमित चोलकर उसको इतना प्यार करता था कि उसकी हर छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता था और वो दोनों पहले दोस्ती, फिर वो दोनों प्यार में रहने लगे और ये प्यार का उनका लिव इन रिलेशनशिप में इनका संबंध बन गया। वक्त गुजर रहा था, दोनों एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते थे और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली जा रही थी। मगर अचानक ही ये अमित चोलकर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और ये लड़की अकेली रह जाती है। इस लड़की ने अमित का काफी इंतजार किया, मगर उसे फिर सफलता नहीं मिली। 1-2 साल गुजर जाता है, तब तक ये लड़की प्रिया अकेली ही रहती थी और इसकी मुलाकात एक इंदौर के विजयनगर का रहने वाले एक लड़के से हो जाती है और उस लड़के से रहने के बाद ये दोनों एक शादी के बंधन में बन जाते हैं और शादी कर लेते हैं। ये जिंदगी बहुत ही अच्छी कट रही थी और उसको बहुत प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उसके घर में खुशियों की किलकारी गूंजने लगी। तब वो पुरानी जिंदगी को याद करती थी तो लगता था कि शायद अब उसकी जिंदगी में जो दुख आए थे वो अब कभी भी नहीं आएंगे, मगर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो जो सोच रही थी वो शायद गलत था। और सन 2020 आता है और एक दिन ऐसा होता है कि उसके पति के मोबाइल पर कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जिन तस्वीरों को देखकर उसके पति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हिल जाता है। वो अपनी पत्नी को अपना मोबाइल दिखाता है और मोबाइल दिखाने के बाद कहता है कि ये वीडियो, ये फोटोग्राफ्स किसके हैं। दरअसल ये वीडियो और फोटोग्राफ्स किसी और के नहीं थे, खुद प्रिया के थे और अमित के थे। दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में थे और वो वीडियो 1-2 नहीं थी, कई सारी वीडियो थी और वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। उन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद उसके पहले पति को इतना गुस्सा आता है कि उसे वो छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अब फिर से प्रिया अकेली हो जाती है। अब उसकी जिंदगी में अब एक बेटी है और प्रिया, ये दोनों ही अपनी जिंदगी को फिर से चलाने की कोशिश करते हैं और एक दिन अचानक ही उसकी मुलाकात बाजार में होती है उसी अमित चोलकर से, जो उसका पहला बॉयफ्रेंड था, पहला उसका दोस्त था, जो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। फिर से ये दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और साथ साथ रहने के बाद फिर से एक लिव इन रिलेशनशिप वाले संबंध बंधन में बंध जाते हैं और जिंदगी से अच्छे से गुजरने लगती है। मगर इसी बीच उसको एक और बेटी पैदा हो जाती है। अब उसके पास 2 बेटियां हैं, एक उसके पहले पति से थी और दूसरी बेटी उसके बॉयफ्रेंड से थी। मगर उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी फिर से पटरी पे आ जाएगी। उसने अमित को काफी कस्में खिलाई, काफी उसे वादा लिए कि तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, बस मेरे साथ ऐसे ही रहना, मैं काफी दिनों से परेशानी झेल रही हूँ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अमित ने उसको भरोसा दिलाया कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग साथ रहेंगे और साथ साथ ही जिंदगी बिताएंगे। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा आता है जो शायद कभी नहीं आना चाहिए था। ये अमित चोलकर जो रहने वाला है जबलपुर के आसपास जो गांव लगता है बिलहरी, वहां का रहने वाला है। उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया और घर पे एक पार्टी रखी और पार्टी रखने के बाद रात को इन लोगों ने काफी तादाद में दारू भी पी थी और दारू पीने के बाद अब ये लोग घर पे ही रुक जाते हैं। यहाँ पर 3 दोस्त होते हैं और खुद अमित चोलकर होता है। अमित चोलकर ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही प्रेमिका
प्रिया के साथ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था, और उसके साथ पूरी रात उन्होंने दुष्कर्म किया। हालांकि वो विरोध कर रही थी, मगर उन्होंने धमकी दी कि अगर विरोध किया तो हम तुम्हारी बेटियों को मार डालेंगे। बेटियों की जिंदगी बचाने की वजह से ही वो उस रात चुप रही, मगर उसका चुप रहना वो बहुत ज्यादा गलत साबित हुआ, जो शायद आगे भी उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो आज हुआ है वो आगे भी होगा। और ये सिलसिला शुरू हो जाता है, और उसके बाद कभी इंदौर में तो कभी एक इलाका है मेहर में, उसके साथ वही फिर दुष्कर्म की घटना। अब उसका जो प्रेमी है वो भी, और उसके प्रेमी के 3 दोस्त वो भी आए दिन उसके साथ वही दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने लगे। जब वो इन सबसे तंग आ चुकी थी, उसने कहा कि अब मुझे शायद इसका विरोध करना चाहिए। तब तक वैसे काफी देर हो चुकी थी, मगर 11 नवंबर को, यानी 11 नवंबर 2021 को वो इंदौर के थाने में पहुंचती है, और वहां जाकर उन चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है। पुलिस ने अमित चोलकर उसके तीनों दोस्तों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, और जब उनसे पूछताछ की तो वाकई चौंकाने वाली बात भी सामने आई। दरअसल उसके पति के पास जो फोटोग्राफ्स, जो वीडियो पहुंचे थे, वो किसी और ने नहीं पहुंचाए थे, बल्कि अमित चोलकर ने ही पहुंचाए थे। अमित चोलकर ने उसकी शादी तुड़वाने के लिए ही ये सब काम किए थे, और जब वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, तभी वो उसके साथ उसकी सहमति से वीडियो बनाया करता था। प्रिया कभी नहीं जानती थी कि जो वीडियो उसके साथ बन रहे हैं वो कभी उसके लिए नासूर भी बन सकते हैं, उसकी जिंदगी को एक कालिख पोंछ सकती हैं। मगर उसने उसके पर इतना भरोसा किया कि शायद यही उसकी जिंदगी का हमसफर होगा। वो हमसफर नहीं था, बल्कि एक दगाबाज दोस्त निकला। उसने दोस्ती में भी दगाबाजी की, और उसकी जिंदगी को छोड़कर वो चला भी गया। साथ ही उसकी पति जब उसकी जिंदगी में आता है तो उसको पति को भी छोड़ने पर उसने मजबूर कर दिया। फिलहाल वो चारों आरोपी तो जेल चले गए हैं, मगर अब प्रिया की उम्र 2021 में 22 साल की हो गई है। 2 बेटियां हैं, एक बेटी की उम्र लगभग 3 साल के आसपास है, दूसरी बेटी अभी लगभग 1 साल के आसपास ही है। तो सोचने वाली बात यह है कि प्रिया की जिंदगी में आगे क्या होगा और इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी। ये वाकई अपना आप में एक सवाल बना हुआ है। काश ही उसने सन 2013 में जब अपने माता पिता जो उसके अलग हुए थे, उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया होता तो उसकी जिंदगी में शायद इतनी परेशानियां कभी नहीं आती। कहते हैं कि बिना माँ बाप के बच्चों की जो परवरिश होती है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। बिना माँ बाप के बच्चे पल तो जाते हैं, लेकिन वो सक्सेस कम ही हो पाते हैं। कहते हैं कि जिन बच्चों पर माँ बाप का साया नहीं होता, उनकी बच्चों की जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं होती, अंधकार में ही मानी जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आपकी जिंदगी में अगर कभी ऐसा हो, या आपके मिलने वाले के साथ कभी ऐसा हो, तो क्या रास्ता चुनना चाहिए और क्या नहीं चुनना चाहिए। इसीलिए ये कहानियां आपको सुनाई जाती हैं। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।